हेलो एवरीवन। आज अपने देखते हैं बिगिनर सीरीज का पार्ट 3। तो इसके अंदर जो अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में है। ये एक मेजर कंपोनेंट है अपना टेक्निकल एनालिसिस का। देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है वो आज अपने डिटेल के अंदर समझेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब, जैसे कि अपने कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में जैसे अपने चार्ट रीडिंग करते हैं, तो जैसे कि यहाँ ऊपर की साइड आप देख सकते हो, जैसे 1 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है। इस तरह से अलग अलग टाइम फ्रेम होती है, अलग अलग टाइप की। जैसे कि मानो कि मैं यहाँ पे, जैसे ये 1 डे की टाइम फ्रेम है, जैसे कि मैं यहाँ पे गया और 1 डे की टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये जैसे भारतीय एयरटेल है, तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसको 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने 1 आवर पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर कैंडल स्टिक बन रही है, ठीक है, तो ये क्या है कि 1 आवर में एक कैंडल बनेगी। वही अगर ये टाइम फ्रेम को मैं अगर 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ तो 5 मिनट के अंदर एक कैंडल स्टिक बनेगा, या बार बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो, तो वो बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, पहले तो वो समझते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपने को मेजर चीज़ों के बारे में पता चलता है। वो अभी आपको आगे थोड़ी देर में पता चलेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूँ। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको हमेशा फॉलो करने हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में बिग टाइम फ्रेम से स्मॉल टाइम फ्रेम की तरफ जाना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि स्मॉल टाइम फ्रेम से बिग टाइम फ्रेम के पास में गए, ऐसा कभी भी नहीं करना है। पहले अपने को स्मॉल टाइम फ्रेम बिग टाइम फ्रेम देखना है। जैसे कि बिग टाइम फ्रेम की बात करूँ तो पहले अपने को डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन सी टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहली डेली टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करना है। उसके अंदर फिर आपको 1 आवर पे देखना है, फिर आपको 15 मिनट में देखना है, और जब आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो 5 मिनट्स में देखना है। ठीक है। अब इसमें कई लोग, आप कमेंट्स में ऐसा भी लिख सकते हो कि सर पहले 1 डे में देखा तो अपने बीच में 4 आवर्स ले सकते हो। हाँ, 4 आवर्स ले सकते हो, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि जो लोग बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़े लेवल्स के इन्वेस्टर होते हैं, वो 1 डे के बाद में 1 आवर को ज़्यादा प्रीफरेंस करते हैं, क्योंकि देखो उनको जल्दी एंट्री चाहिए होती है इसलिए। और कई लोग यहाँ से 15 मिनट की जगह आप 30 मिनट्स का भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं मोस्ट ऑफली 15 मिनट रिकमेंड करता हूँ कि 30 मिनट्स के बाद आप 15 मिनट्स ले सकते हो, और 5 मिनट्स में भी एनालाइज कर सकते हो मार्केट को। ठीक है। अब देखते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में किस तरह से अपने को पहले वर्क करना है। ठीक है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में भारतीय एयरटेल की, आप चाहो तो कोई अदर स्टॉक्स भी ले सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ पे सभी पहले ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको मेजर लेवल मार्किंग करने हैं। बड़ी टाइम फ्रेम के जो लेवल्स होंगे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, उनको अपने मेजर लेवल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर के अंदर, जैसे ये भारतीय एयरटेल है, भारतीय एयरटेल के अंदर जैसे मेरे को मेजर लेवल जो 1 डे में दिख रहा है, ठीक है, वो एक तो ये लेवल दिख रहा है, वन ऑफ काइंड, जिसको आप अपने अपने सपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सपोर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि देखो मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट पहले यहाँ पे रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर गई, और फिर मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन सपोर्ट लिया और वापस अगेन ऊपर गया। ठीक है। तो ये एक मेरे लिए 1 डे का सपोर्ट हुआ। अब देखो, इसके अंदर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपने 1 डे पे किया, तो ये जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उस पर डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाके यहाँ पे अपने को टेक्स्ट के अंदर 1 डे लिख देना है। 1 डे। ठीक है। देखो, इसका रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 1 डे लिखा, तो देखो यहाँ पे एक 1 डे लिखा हुआ आ चुका है। देखो क्या होगा कि अपने जैसे मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर, तो होगा क्या कि कई बार आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सी टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसलिए आपको पहले से ही टेक्स्ट के अंदर जाके और ये सब चीज़ें लिख देनी है। ठीक है। अब मेरे को 1 डे के अंदर मेजर तो एक तो ये पता चला, फिर मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। तो पहले 1 आवर के हिसाब से मैं देखता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए अभी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ध्यान से देखना, मैं 2-3 एग्जांपल बताऊंगा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का आपको। ठीक है।
तो यहाँ पे मेरे को एक ये वाला दिख रहा है, वन ऑफ काइंड, ठीक है। मेरे को एक ये रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है 1 आवर की टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट में जाके यहाँ पे 1H लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं तो अपने को पता चले, ठीक है। ये 1 आवर का हो गया है, ठीक है। अभी मैं 15 मिनट्स में जाता हूँ। देखो 15 मिनट्स क्यों ज़रूरी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। देखो 15 मिनट्स में क्या होगा, जब जो ट्रेडर, देखो बड़ी टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस करेंगे वो मोस्ट ऑफली स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर होंगे। 15 मिनट 5 मिनट्स जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो मेरे लिए जो 15 मिनट्स के ऊपर जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस लेवल एक तो ये है, तो मैं यहाँ पे रजिस्टेंस लेवल में 15 मिनट लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और एक और दिख रहा है मेरे को, आप लोगों को पता नहीं दिखा कि नहीं, पर एक ये लेवल है वो 15 मिनट्स के अंदर सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट्स, ये अपना हो गया है 15 मिनट्स, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं। देखो अब मैं इस टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स किया। अब देखो अब होगा क्या, देखो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों जरूरी है, अब देखो आपको इसको पता चलेगा। देखो समझते हैं। जैसे कि मैं ये 5 मिनट्स वाला है इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। जो लोगों ने पार्ट 2 देखा होगा बिगनर सीरीज का, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैंने जो केस नंबर 2 बताया था एक्सटेंड करने का, उसी हिसाब से मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझो, अब मेरे को पता चल चुका है देखो कि ये जो लेवल्स हैं, सॉरी एक सेकेंड, ये जो लेवल है वो 15 मिनट का है, ये 15 मिनट का है, ये 1 आवर का है, और ये 1 डे का है, ठीक है। कहने का मतलब तो होगा क्या कि जैसे कि मानो अब मैं 5 मिनट में मैंने टाइम फ्रेम को कन्वर्ट किया। अगर मेरे को ये वन ऑफ काइंड क्या है कि देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है कि पहले तो मेरे को पता चल चुका कि कौन सा मेजर टाइम फ्रेम का कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मानो कि जैसे कि कल के दिन के अंदर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है और ऊपर की साइड में कुछ अच्छी क्लोजिंग आती है ग्रीन कैंडल की, बुलिश कैंडल की, तो मैं बाइंग करूंगा। और मेरे को पता है कि ये 15 मिनट्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। या फिर जैसे कि मानो डाउन साइड के अंदर ये 15 मिनट का सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, तो मेरे को पता है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ तक सपोर्ट लिया था, तो मैं यहाँ से सेल साइड की ट्रेड लूंगा तो डाउन साइड तक के टारगेट हो सकते हैं। या फिर मानो 1 आवर का, जैसे कि ये वाला जो लेवल है वो 1 आवर का है, अगर 1 आवर का सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है मार्केट के अंदर, तो 1 डे का सपोर्ट डाउन साइड है, तो एक अच्छी रैली डाउन साइड अपने को देखने को मिल सकती है। एक चीज का हमेशा याद रखना गाइस कि जब भी कोई मेजर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रजिस्टर, मेजर टाइम फ्रेम इन द सेंस कि 15 मिनट से लेके डेली टाइम फ्रेम का कोई भी सपोर्ट रजिस्टर जब भी ब्रेक होता है तो एक बड़ी मोमेंटम आएगी हर बार, ठीक है। जैसे कि देखो 3 मिनट 5 मिनट में जो सपोर्ट रजिस्टर्स ब्रेक होते हैं तो इतनी मोमेंटम नहीं आती, पर मेजर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट है, 30 मिनट है, 1 आवर है, डेली टाइम फ्रेम है या वीकली टाइम फ्रेम है, उनके सपोर्ट रजिस्टर जब भी ब्रेक होंगे तब मेजर अपने को एक मोमेंटम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से आपको मार्केट का व्यू पता चलेगा। दूसरा आपको की लेवल्स मिल जाएंगे, की लेवल्स मीन्स मतलब मेजर लेवल्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपका व्यू क्लियर होगा। अब जैसे कि कल की बात करते हैं, ठीक है। तो कल के दिन, मंडे के दिन, जैसे मानो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से 5 मिनट में बनाता हूँ एक ये लेवल्स, और यहाँ पे मानो मेरे को कोई नेगेटिव कैंडल सेंटीमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, तो मेरे को पता है कि 15 मिनट का सपोर्ट, ये अगर मैं यहाँ से सेल साइड की ट्रेड लूंगा तो मैं यहाँ तक के टारगेट अज्यूम कर सकता हूँ। या फिर यहाँ से मेरे को कोई रिवर्सल कंडीशन मिलती है तो मैं ऊपर तक के रजिस्टर्स के टारगेट ले सकता हूँ। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब ये हो, कहने का मीनिंग ये है कि अपने को एक तो व्यू क्लियर हो जाता है और एक माइक्रो से माइक्रो लेवल के बारे में आप लोगों को पता चल सकता है। दूसरा ट्रेंड के बारे में पता चलता है। अब देखो इसके अंदर एक चीज का आपको पता चला होगा कि ये जो मार्केट है इसके अंदर सभी सपोर्ट रजिस्टेंस जो भी मैंने बनाए उसमें लगभग सभी चीजें अप ट्रेंड में है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ व्यू के लिए खाली, तो ये चीज देखो कि सभी चीजें यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड में जा रही है।
तो बने तब तक अपने अप ट्रेंड साइड की ट्रेड ही कंसीडर करेंगे, या फिर अगर डाउन साइड का भी कुछ मिलता है अपने को सेल साइड का तो वो भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कोई एग्जाम्पल की, तो दूसरे कोई स्टॉक ले लेते हैं या फिर कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मानो कोई अच्छा स्टॉक वॉच लिस्ट में चलते हैं अपनी में, ठीक है, जैसे रिलायंस लेते हैं, ठीक है। रिलायंस का करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। तो पहले क्या करना है, बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 1 डे पे चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 1 डे पे गए, ठीक है। तो 1 डे पे पहले मेजर सपोर्ट रजिस्टेंस 1 डे के करना है। हाँ, दूसरी चीज, ये वीडियो देखो लास्ट तक देखना क्योंकि जरूरी है। देखो इसके अंदर जब भी मैं 1 डे या 1 आवर के जो भी सपोर्ट रजिस्टेंस मार्क करूँ, वो मार्केट चल रहा है वो उसके आसपास के होने चाहिए, बहुत दूर के सपोर्ट रजिस्टेंस नहीं होने चाहिए। बहुत दूर का मतलब क्या होता है, देखो समझो मेरी बात। जैसे कि मानो मैं जो भी सपोर्ट रजिस्टेंस बनाऊं, जैसे कि यहाँ पे जैसे नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है अभी के लिए 1 डे के अंदर, देखो मेरे को पता है एक तो ये सपोर्ट है, ठीक है। अब मानो ये सपोर्ट है, मार्केट अभी करंट में यहाँ चल रहा है, ठीक है, ये वाली जगह पे, और मैं जैसे मानो सपोर्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो मेरे लिए कुछ काम का नहीं, ये जो मैंने सपोर्ट बनाया है अभी वो काम का नहीं है। बिकॉज उसका रीजन है क्योंकि देखो जो रिलायंस इंडस्ट्री जो ये कंपनी है, ठीक है, रिलायंस, ठीक है, तो वो एक दिन में यहाँ पे तो आने वाली है नहीं, ठीक है। और अपने को मोस्ट ऑफली पब्लिक इंट्राडे करती है, तो इंट्राडे के लिए ये इतना पास वाला है वो लेवल जरूरी नहीं है, और जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उन लोगों के भी लिए ये लेवल जरूरी नहीं है। हाँ, जब मार्केट यहाँ कहीं आता है तो अपने बना लेंगे, ठीक है। तो एक चीज का हमेशा याद रखना है, जो भी लेवल नियरेस्ट हो वो हमेशा पहले ड्रॉ करने हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं की रहेगी हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो पहले एक तो ये सपोर्ट है, ठीक है, तो मैं पहले इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे अपने लिख देते हैं 1 डे, ठीक है। अब ऊपर की साइड में कोई रजिस्टेंस लेवल देखते हैं, तो मेरे को पता है ये एक अपना अच्छा खासा रजिस्टेंस लेवल आ रहा है ऊपर की साइड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना 1 डे का रजिस्टेंस लेवल लिखता हूँ। देखो कई लोगों को अगर ये लिखना ना हो तो आप जो रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे एक रेक्टेंगल का कलर मैंने इस तरह का रखा, फिर ऑरेंज कलर का कर दो, तो आपको एटलीस्ट ये भी पता चल जाएगा कि भाई 1 आवर पे मैंने ये कलर का बनाया। ये भी आप कर सकते हो अगर आपको टेक्स्ट के अंदर लिखना नहीं हो तो, ठीक है। जैसे मैंने 1 डे लिखा है यहाँ पे, अगर नहीं लिखना हो तो, ठीक है। अब 1 आवर की बात करते हैं। अब देखो 1 आवर के अंदर कौन से मेजर लेवल से, पहले तो वो देखेंगे। तो 1 आवर के अंदर देखो एक ये वाला जो लेवल है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट था जो ब्रेक हो गया है, कल के दिन के अंदर ही हो गया था ये। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपने यहाँ पे 1 आवर लिखते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा इस तरह करेंगे, और यहाँ पे एक और लेवल आएगा इस तरह से, अगर आप गौर से देखोगे तो मैं यहाँ पे एक और 1 आवर का ये अपना सपोर्ट लेवल लिख रहा हूँ 1 आवर। देखो एक आसपास के छोटे से छोटे लेवल मार्किंग करनी है तो ये चीज़ें समझ में आएगी। और यहाँ पे देखो एक और लेवल है 1 आवर्स के अंदर, ये वाला, ठीक है। अब देखो मैं 30 मिनट्स में नहीं जाऊंगा, मैं 15 मिनट्स ही लेता हूँ मोस्ट ऑफली टाइम। अब देखो मैंने 15 मिनट लिया, तो 15 मिनट्स के अंदर मेरे को अभी के लिए फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। देखो उसका रीज़न है क्योंकि मोस्ट ऑफली सभी लेवल्स अपने ड्रॉ हो चुके हैं। अभी क्या कर सकते हैं अपने रिलायंस के अंदर, और 5 मिनट में जाता हूँ तो 5 मिनट के अंदर, हाँ 5 मिनट में एक लेवल खाली पता चला है, ये ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो इसको मैं जैसे 5 मिनट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 5 मिनट्स हुआ, ठीक है। अब देखो, अब रिलायंस के अंदर अपने क्या कर सकते हैं कल के दिन या फिर आने वाले दिन के अंदर, जैसे मंडे को मार्केट ओपन होगा तो क्या कर सकते हैं, देखो वो समझो। अब देखो ये 5 मिनट्स का जो मैंने बनाया है उसको पीछे की साइड में अपने एक्सटेंड करने का ट्राई करते हैं। ये देखो ये 5 मिनट्स का, देखो ये अपने आप यहाँ पे देखो अच्छे से मर्ज हो गई है चीज ये वाली जगह पे, ठीक है। यहाँ पे भी उसने सपोर्ट लिया है तो अभी रजिस्टर्स का काम कर। अब देखो समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हैं, देखो
अब अपने को देखो, ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जब भी आप करते हो तो वन ऑफ काइंड क्या होता है कि ये अपने आप के अंदर एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है। जैसे हर पिक्चर की सभी कैरेक्टर को मिला के स्टोरी क्रिएट होगी, उसी तरह मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्या होगा कि सभी तरह के मेजर लेवल्स हैं, फिर छोटी टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आएंगे उनके हिसाब से एक स्टोरी क्रिएट होगी। तो आपको ट्रेड करने में बहुत सारी आसानी होगी। अब जैसे कि मेरे को पता है, ठीक है, जैसे कि ये 1 आवर का है, ठीक है, 1 आवर का क्या है अपना रजिस्टेंस लेवल था जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट कल के दिन में या तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे जब ब्रेक होता है तो छोटा एसएल लेके टारगेट अपने ये जो 1 डे का रजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल, जैसे कि मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो ये मल्टीपल बार टचिस हो चुका है। तो यहाँ तक के टारगेट अज्यूम कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं अपने, या फिर यहाँ पे अगर देखो मेरा व्यू यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। देखो ट्रेडिंग में हमेशा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। अगर मार्केट में यहाँ पे कहीं पे मेरे को रिवर्सल दिखता है तो मैं रिवर्सल पे ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि देखो यहाँ से ये तक के जोन की जो है जोन है वो बहुत कम है और वन ऑफ टाइप साइडवेज मार्केट है। हाँ, पर जैसे ही ये जो 1 आवर का जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक होता है तो अपने सेल साइड की एक अच्छी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, डाउन साइड के अंदर। और वन ऑफ काइंड आप यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेन लाइन भी यहाँ पे देखो इस तरह से ब्रेक हुई थी पहले, पर ये सस्टेन नहीं कर पाया और वापिस से थोड़ा रिवर्स गया, वन ऑफ काइंड रीटेस्ट की तरह भी हुआ है मार्केट। ये आने वाले जो बिगनर सीरीज 4 होगी उसके अंदर आप कैंडल स्टिक के बारे में सीखोगे, और बिगनर सीरीज 5 के अंदर जो सीरीज 5 रहेगी उसके बारे में आप ट्रेंड लाइन के बारे में सीखोगे आने वाले पार्ट्स के अंदर। तो अभी अगर ये चीज़ पता ना चले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर डाउन साइड में अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है और ये 1 आवर का है तो 1 आवर का अगर क्लोजिंग देता है तो एक मेजर मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपको मेजर लेवल्स के बारे में पता चल जाता है और व्यू क्लियर हो जाता है। वन ऑफ काइंड एक पूरा का पूरा पिक्चर की स्टोरी की तरह पर्टिकुलर एनालिसिस हो जाती है अपनी। तो अपने को पता होता है कि भाई ये होगा तो अपने को ये करना है मार्केट कंडीशन के हिसाब से, अगर ये होगा तो बाई करना है, ये होगा तो सेल करना है, तो इस तरह से करना है। अभी आप कोई भी स्टॉक्स के अंदर या कोई भी इंडेक्स के अंदर आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, अगर ना पता चले तो कमेंट में ज़रूर लिखो, कोई भी डाउट होगा तो मैं वापस से आपको रिप्लाई करूंगा या फिर एक नई वीडियो वापस से इस टॉपिक पे बना के दूंगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में आप लोगों को पता चला होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और कुछ ना पता चले तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।